बच्चों, आज हम आप लोगों को प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में बताएंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी या व्यावसायिक हिंदी भी इसे कहते हैं। मुख्यतः हिंदी को दो भागों में बांटा गया है। पहली हिंदी जो साहित्यिक हिंदी कहलाती है वह आत्मप्रकाश के लिए पढ़ी जाती है, जैसे सूरदास, तुलसीदास, कबीर, प्रेमचंद आदि की रचनाएं हम पढ़ते हैं। वह आत्मप्रकाश के लिए पढ़ते हैं, जीवन मूल्यों के बारे में पढ़ते हैं। परंतु प्रयोजनमूलक हिंदी यह रोजी रोजगार से इसे जोड़ा गया है। प्रयोजन मूलक हिंदी इस कारण नाम दिया गया है क्योंकि यह जो है कार्यकारी हिंदी के रूप में जाना जाए। मुख्यतः हिंदी कोई निष्प्रयोजन हिंदी नहीं होती है। कोई ऐसी हिंदी नहीं है जिसका कि कोई उपयोग न हो। मुख्यतः प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग हम कार्यालय में करते हैं, समाचार पत्रों में करते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में इसका ज़्यादा उपयोग हो रहा है। मुख्यतः यह हिंदी साहित्यिक हिंदी से अलग होता है। इसमें एक अलंकारिक शब्दावलियों का हम प्रयोग नहीं करते हैं और इससे संबंधित जो है फीचर फिल्म के बारे में स्क्रिप्ट राइटर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। विज्ञापन के रूप में इसकी हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है और अनेक जगहों पर इसका हम उपयोग कर रहे हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी को सीखकर प्रयोजनमूलक हिंदी का मुख्यतः यह व्यवहार कहाँ कर सकते हैं। तो प्रथम इसका है जनसंचार माध्यम के लिए लेखन के रूप में करते हैं। संचार क्या है, जनसंचार से आप क्या समझते हैं? तो मुख्यतः यह है कि संचार मनुष्य के स्वभाव का अभिन्न अंग है। आज के युग में संचार के बिना जीवन अर्थहीन है। संचार विभिन्न सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया का नाम है। इस प्रक्रिया को अंजाम देने में सहायक तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। हिंदी का माध्यम शब्द अंग्रेजी के मीडिया का पर्याय है। संचार के विविध रूप हैं: सांकेतिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार और सामूहिक संचार और जनसंचार। मुख्यतः जनसंचार के दो माध्यम हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और दूसरा प्रिंट माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में टेलीविज़न, रेडियो आदि आते हैं, तो प्रिंट मीडिया में अखबार, पुस्तक, पत्रिका आदि आते हैं। अब अगला प्रश्न है कि जनसंचार का कार्य क्या है? जनसंचार का कार्य है सूचना देना, मनोरंजन करना, शिक्षित करना, विचार विमर्श के लिए मंच देना, निगरानी करना और एजेंडा तैयार करना। बच्चों, इसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि फिल्म कैसे लिखी जाती है? फिल्म से आप फीचर जो है कैसे, इसे आप क्या समझते हैं? मुख्यतः फीचर जो है कैसे बनता है? तो फीचर जो है कोई भी विशेष या प्रधान लेख जो किसी पत्र पत्रिका के किसी प्रकरण संबंधी विषय पर प्रकाशित होता है, फीचर कहलाता है। फीचर वह पत्रकारीय रचना है जिसके माध्यम से लेखक पाठक को अनुभव और अपने से भिन्न व्यापक जनसमूह की भावना का साक्षात्कार कराता है, अस्थायी रंग और गद्य की झलक दिखाता है और जिन अनुभूतियों से उसने आत्मसात किया है उन्हें वह सघनता के साथ अनुभव कराता है। इससे संबंधित और बच्चों अगला प्रश्न है कि संपादकीय से आप क्या समझते हैं? समाचार जब प्रकाशित होता है तो एक संपादकीय लेख लिखा रहता है, तो उसमें क्या है? संपादक द्वारा जो लेख समसामयिक घटनाओं और समग्र जनचिंताओं को ध्यान में रख कर लिखा जाता है उसे संपादकीय माना जाता है। संपादकीय समाचार पत्र की आत्मा होता है क्योंकि इससे समाचार पत्र का व्यक्तित्व प्रतिबिंबित होता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, समाचार पत्र की यह आत्मा है। दूसरा अगला प्रश्न है
रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? रिपोर्ट का अर्थ होता है एक विवरण या वक्तव्य जो कि राय, स्थिति आदि का वर्णन करता है तथा जो निरीक्षण तथा जांच का परिणाम होता है। रिपोर्ट किसी भाषण, बैठक, किसी सभा, सम्मेलन, खेल, घटना, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि पर लिखी जाती है। धन्यवाद बच्चों। अब अगला क्लास में हम फिर करेंगे इससे संबंधित